ग्राम पंचायत झिंगोदर में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ गौशाला की शिकायत करने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। ऐसे आरोप गांव के उप सरपंच समेत अन्य ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी हां, हम आपको खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जनपद पंचायत नागौद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झिंगोदर में सचिव रोजगार सहायक के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसके साथ ही गौशाला खुलने से पहले ही पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आदि तमाम मुद्दों को लेकर के सतना कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ को भी आवेदन सौंपा गया और बताया जा रहा है कि अन्य विभागीय अधिकारी नागौद को भी आवेदन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई है कार्रवाई। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के गाँव के उप सरपंच के साथ ग्रामीणों ने शुक्रवार को शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास क्या कैसी बात कही है। 85,000 रुपए जो निकाले गए, मुझे जानकारी नहीं है। इतना मुझे बताया कि पैसा जब्त हो जाएगा तो जांच की जाए। पता चला कि वो पैसा पार्क के लिए निकाला गया था। लेकिन जब पार्क का काम नहीं तो हम लोग करीब 100 लोग ज्ञापन 50 लोग ज्ञापन देने गए। ज्ञापन में पहला बिंदु हमारा सचिव का था, दूसरा बिंदु हमारा रोजगार सहायक का था। रोजगार सहायक ने क्या किया? रोजगार सहायक ने श्रीमान जी 2024 में रोजगार सहायक की रमा देवी गुप्ता है, उसने अपने देवर प्रमोद के नाम से एक कुआं का पैसा 58,000 रुपए निकाल लिया। कुआं मरम्मत, जबकि कुआं बना ही नहीं है। पुराना कुआं का जियो टैग करके, चूंकि जियो टैग उन्हीं के रोजगार सहायक उससे होता है, ग्राम रोजगार वही है, तो उन्हें 58,000 रुपए वो भी निकाल लिया। ये भी जानकारी दी गई। सीओ ने इस संबंध में क्या बोला? सीओ ने इस संबंध में बोला कि इसमें तो कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है। ग्रामीणों ने ये भी मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ जो रमा देवी गुप्ता है वो काम नहीं करती है। काम उनके पति बाल गोविंद गुप्ता जी हैं, जो कि शिक्षक हैं, पेशे से टीचर हैं। सास कहाँ पे है टीचर? वो टीचर बगल ही ग्राम पंचायत झिंगोदरी में है। अच्छा। तो वो काम पूरा करते हैं। ये भी मुद्दा उठाया गया। अच्छा। जब कल सीईओ से बात, सीईओ बोले कि हाँ एक चल रहा है, हम जांच करवा रहे हैं, शिक्षा विभाग से जांच कर रहे हैं। फिर हमने पुनः सीईओ से कल बोला, श्रीमान जी सचिव की नोटिस आपने निलंबित की जारी कर दिया, लेकिन रमा देवी गुप्ता का बहुत पुराना केस है, इसके बाद भी कुछ नहीं किया। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसमें वो करते हैं, मतलब जाँच के लिए डालते हैं। फिर तीसरा मुद्दा हमारा, कल हमने जब खुद इसके लिए बात की आपके गौशाला के लिए, तो हमारे सरपंच के ऊपर सीईओ साहब दबाव डाल रहे थे। हम लोग ग्रामीण लोग भी थे। उनका कहना था कि नहीं गौशाला आपको चालू करनी पड़ेगी। अच्छा। हमको भोपाल से प्रेशर है तो आप गौशाला चालू करिए, चाहे जैसे भी हो। हमारे सरपंच द्वारा बताया कि कुल 4 लाख रुपए बचा है। 4 लाख रुपए में कैसे टीन छट लगाएं, कहाँ से क्या करेंगे। तो हमारा कहना है कि पहले इसमें जांच कराई जाए। जांच में जो गुणवत्ताहीन बनाई गई है, 14 लाख निकाले गए हैं, तो कैसे इतना जो टीना लगे सब देख सकते हैं कैसे टीना बने, छत कैसा बना है, पूरा छत उड़ गया है। अब आज दिनांक तक इसको चालू किया ही नहीं, क्योंकि चालू करने वर्तमान सरपंच चालू कर नहीं सकता श्रीमान जी इसको, क्योंकि इतना यहाँ पे वो है, अव्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न लाइट है। मेन रास्ते में क्या क्या अड़चने हैं? और रास्ते में श्रीमान जी, रास्ते भी बताते, जो पहले उस टाइम जब बन रहा था तो बोले ढर रहा है, इतने से ट्रैक्टर गाड़ी निकल जाएगी। आज श्रीमान जी देखा जाए तो रास्ता भी अब किसने किया, कोई बोलता है रोजगार सहायक के जेठ की जमीन है, कोई बोलता है किसी और ग्रामीण की जमीन है, तो ढर्रा भी और इसका लिए ढर्रा भी नहीं है वहाँ पे, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है। ये सब वो है। और इसी तरह कई मुद्दे श्रीमान जी, हम एक बिंदु और रखा है, राधा रमण में बना है हमारा शौचालय 1,25,000 रुपए का। वहाँ श्रीमान जी वो टैंक ही नहीं खोदा गया। अच्छा। टैंक खोदा ही नहीं गया और छत खड़ा कर दिया गया है। अच्छा। अब पैसे 1 लाख के ऊपर निकाल लिए गए हैं। अच्छा। सर ये मतलब भ्रष्टाचार, ये भी पूर्व सरपंच बीना विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। अभी वाले सरपंच नहीं, वर्तमान का जो जितनी शिकायत किया, वर्तमान का कोई रोल नहीं है। ये बीना विश्वकर्मा ने किया था। गौशाला बीना विश्वकर्मा बनाई, शौचालय बीना विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। अब वर्तमान सरपंच सबकी शिकायत भी दे चुके हैं, कलेक्टर को भी दे चुके हैं और जिला सीईओ को सबको दे चुके हैं। आज तक कोई कार्रवाई, बस सचिव के ऊपर निलंबित का आदेश जरूर हमारे नागौद सीईओ द्वारा किया गया है, अजय वाजपेयी के द्वारा। बाकी और किसी इसके लिए उसी मना ही कर रहे थे गौशाला के लिए। हम झल्ला सकोला उप सरपंच झिंगोदर उप सरपंच है। हाँ। तो क्या अभी वर्तमान में आपके यहाँ गौशाला को लेकर समस्या है? हमारे यहाँ झिंगोदर पंचायत में कई समस्या है, जिसमें हम जा करके नागौद में एसडी साहब, सीओ साहब को पंचायत की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी कमियां हैं, हम जाके वहाँ हर प्रकार की सूचनाएं दिया है। हमारा अनुरोध है कि एसडीएम साहब आके स्वयं यहाँ की जितनी हमने कमियां गौशाला की है, पंचायतों की है और समस्याएं हैं, सब जाके हमने लिखित में दिया है। और एसडीएम स्वयं आके अपने स्तर से इसको देखें। जो सीओ साहब का काम हो वो भी अपने पंचायत की समस्त कमियां जो हमने लिख के दिया है उसके आकर के जांच करें या देखें। ठीक।